साजिशों का कोई चेहरा नहीं होता और हादसों पर किसी का पहरा नहीं होता। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। किसी ने बहुत सच कहा है कि इंसान को हैवान बनते देर नहीं लगती है। आए दिन लड़कियों के साथ जो केसेस सामने आ रहे हैं, जिसके बारे में हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, खून खौल उठता है। कभी कभी लगता है कि इन्हें कानून के जरिए बीच चौराहे पर फांसी दे देनी चाहिए। मन में एक विचार आता है कि ऐसे अपराधियों के अंदर इतनी दरिंदगी कहां से आती है। जवान लड़कियां छोड़िए, छोटी छोटी बच्चियों के साथ सनकी लोग दुष्कर्म कर रहे हैं। ऐसी ही एक सनसनीखेज घटना मध्य प्रदेश के गुना से सामने आई थी। यहां इस घटना ने लोगों के दिलो दिमाग में खौफ पैदा कर दिया, हिलाकर रख दिया है। मध्य प्रदेश के गुना में एक 8 साल की बच्ची के साथ में दुष्कर्म किया गया। 8 साल। और आरोपी जो था तो उसका पिता था। सिर्फ दुष्कर्म नहीं किया गया, उसके हाथ पैर को बांधा गया, पत्थरों से लपेटा गया और फिर उसके शव को एक कुएं में फेंक दिया गया, ये सोचकर कि अब ये बच्ची न बाहर निकलेगी, न मेरी कभी कोई बात किसी के सामने आएगी। आप हैरान रह जाएंगे कि जिस तरीके से जब उस बाप को पकड़ा गया, उसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। मां बाप अपने बच्चों पर अपनी जान छिड़कते हैं। यहां एक बाप ने अपने ही जान की जान ले ली। सिर्फ 8 साल की बच्ची, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, बिना कुछ किसी चीज की परवाह किए। बच्चे तो फूल जैसे होते हैं, वो आप पे सिर्फ लुटाते हैं, प्यार लुटाते हैं। और बाप पर बेटियां क्या कुछ नहीं कर सकती। लेकिन इस सन की बाप ने इस रिश्ते को तार तार कर दिया। उस बच्ची का शव जब मिला, पुलिस में गुमशुदगी की जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी वो 3 दिन पहले ही कराई गई थी। उसके बाद जब पुलिस ने जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट पे काम करना शुरू किया, तो पुलिस अधिकारी ने यह भी बताया कि करीब 75 किलोमीटर दूर जो मुख्यालय है वहां से चाचौड़ा पुलिस थाना क्षेत्र है, वहां पे एक गांव में रहने वाली 8 साल की बच्ची लापता हो गई थी 3 दिन पहले। और इसके आखिरी बार जो है पिता के साथ देखा गया था। पुलिस ने जो है छानबीन करी। नॉर्मली पिता के साथ देखा गया था, पिता से थोड़ी बहुत पूछताछ की गई। पिता ने कहा कि अरे हमारे साथ थी, अचानक से गायब हो गई, इधर उधर, जो भी उसने कहानी बनाई। लेकिन जब वो शव मिला, उसके बाद पुलिस ने फिर से पोस्टमार्टम किया और फिर से सख्ती से जब बाप से पूछताछ की तो पता चला कि उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया था और शक पिता पर था। और पिता के साथ जब कठोरता से पुलिस ने पूछताछ की, तब उसने इस बात को स्वीकार किया। 8 साल की बच्ची, उसके लापता होने पे माँ बाप के खून सूख जाते हैं। यहां पिता के ऊपर कोई मतलब ही नहीं, वो बड़े नॉर्मल घूम रहा था। फिर जब बच्ची पकड़ में आई, उसको उसके पिता से पूछताछ की गई दोबारा, तब जाके इस बात का खुलासा हुआ कि भाई दरिंदा तो उसका बाप है। पुलिस ने पिता को हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद जब पूछताछ में उसने अपना मुंह खोला, पूरी घटना सुनाई, कहानी सुनाई। कारण जानते हैं क्या था? वो एक शक्की बाप था, उसको विश्वास नहीं था कि वो उसकी बच्ची है। वो उसको बिल्कुल प्यार नहीं करता था, उससे चिढ़न थी उसको, और इस चिढ़न ने उसको दरिंदा बनने पर मजबूर कर दिया। उसके साथ दुष्कर्म किया, उसको मारा, हाथ पैर में पत्थर बांधे, कुएं में डाल दिया। यह घटना सभ्य समाज के मुंह पर एक तमाचा है। जहां हम अपनी लड़कियों को बाहर के दरिंदों से बचाने के लिए घर में रहने की बात करते हैं, लेकिन जब घर में अपना बाप ही दरिंदा निकल जाए तो ऐसे में लड़कियां कहां जाएंगी? दरअसल इन सब मामलों में एक चीज देखी गई है, वो ये
कि हमारी जो कानून व्यवस्था है ना, वो कानून व्यवस्था इन दरिंदों के लिए थोड़ी लचर हो जाती है। कई बार आरोपियों को पता होता है कि कोई भी गुनाह करेंगे सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी, अगर मिल भी गई तो सालों निकल जाएंगे, आरोपी बने बने हम जेल में अपनी सजा का इंतजार करते अपनी जिंदगी गुजार ले जाएंगे। बस ऐसी ही सोच लोगों के अंदर पलती है और उन्हीं सोच की वजह से इंसान के बीच में ऐसे हैवान अपना काम कर जाते हैं। आप कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर, ऐसे हैवान बाप के साथ, ऐसे दरिंदों के साथ किस भाषा में बात करनी चाहिए, इनके लिए कौन सी सजा होनी चाहिए।